लखीमपुर खीरी में हुई घटना, किसानों के खिलाफ जिस तरीके से मामला हुआ, हत्या का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है। आज पूरे देश में एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम है। कांग्रेस मौन व्रत रख रही है, 3 घंटे का मौन व्रत है। आप देखिए, मौन व्रत शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से सूत काट कर ये विरोध दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि मौन व्रत है, किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी, कोई कुछ कहता हुआ नजर नहीं आएगा। सीताराम जी, क्या मैसेज देने का प्रयास? मौन व्रत है, देखिए जो नेता है बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कुछ ही देर में जो है बाकी तमाम नेता जो हैं तो वो यहाँ पहुँचेंगे। मंत्री प्रताप सिंह बैठे हैं, मंत्री भजनलाल जाटव जी पहुँचे हैं। भजनलाल जी, आज जिस तरीके से आप लोग मौन व्रत कर रहे हैं, किसानों की हत्या का आरोप भी है, जो मंत्री के बेटे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप कहते हैं उन्हें बर्खास्त कीजिए। देखो, पूरी दुनिया में जिस तरीक़ा से पूरा शर्मसार हुआ है, पूरा राज्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा किस तरह से निर्मम किसानों की हत्या कर दी गई। और जो योगी और मोदी की सरकार है, आज तक उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। बेटे को भी 2 दिन बाद गिरफ्तार किया है, सिर्फ पूछताछ हो रही है। उसके उसके खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इससे बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती और निश्चित तौर पर उस मंत्री को हटाना चाहिए। और नहीं हटाया तो निश्चित तौर पर हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके आदेश अनुसार हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। तो देखिए, आंदोलन करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी यहाँ बैठे हैं। मंत्री जी, आपकी मांग के अनुसार वो जो लड़का था, जो मंत्री का बेटा था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरा देश देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े कुचलने के बाद भी ना माफ़ी मांगती है ना बोलती है। प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है कि केंद्र सरकार के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह से कुचला जाए लोगों को। ये षड्यंत्र ही तो था। खुलेआम गाड़ियाँ कुचल कर जा रही है। और वो भी आपने जब कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सड़कों पर आ गई, और जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तब जाकर आपने कार्रवाई की। इतने दिन तो आप बैठे रहे, तो अभी तक आपका इस्तीफा नहीं हुआ, अभी तक केंद्र सरकार का कोई बयान नहीं आया, प्रधानमंत्री बोले नहीं। आप क्या चाहते हैं? लाठी गोली के दम पर देश को चलाना चाहते हैं? पहले तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग परेशान थे, उसके कारण आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे थे। अब तो आप कुचल कुचल कर मार रहे हैं। तो ये कुचलना, ये इस तरह की कार्रवाई करना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जो पाप ये कर रहे हैं उस पाप का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। टीकाराम जूली जी हैं यहाँ पर। टीकाराम जी, आप लोग बैठे हैं, क्या उम्मीद है कि मंत्री का इस्तीफा करवा सकेंगे? देखिए, इस्तीफा करे न करे भारतीय जनता पार्टी को देखना है, लेकिन हम जिस बात से बैठे हैं वो है कि हम किसानों के साथ हैं। कांग्रेस ने जब जब देश के अंदर किसी भी तबके पे मुसीबत आई है उसका साथ दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो ये कौन लोग होते हैं जो किसानों की बात नहीं मानेंगे? किसान इतने समय से धरने पे बैठा है, 1000 से ऊपर किसान शहीद हो चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये तो समय बताएगा। आंदोलन करना अलग चीज़ है, जनता की आवाज़ को सुनना, ये जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको सुनना चाहिए कि जनता क्या कह रही है, और वो नहीं सुनेंगे तो इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। सर, सबसे प्रमुख मुद्दा था किसान। जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो किसान के वो 3 कानून थे, वो आपको लगता है कहीं कुछ पीछे छूट गए, उनका विरोध पीछे रह गया और ये किसानों की जो हत्या हुई है उस बात को ज़्यादा? देखिए, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। किसानों का संघर्ष तो उन कानूनों के लिए 1 साल से चल रहा है, इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश चल रही है किसानों को। और ये जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जैसे लखीमपुर में हुई है, तो किसानों को किस प्रकार से कुचला गया है वहाँ पर। और एक जो है देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटे ने के द्वारा करतूत की गई है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इन दोनों को एक साथ जोड़ना ठीक नहीं है। ये अलग अलग मुद्दे हैं दोनों। किसानों का अलग मुद्दा है, किसानों की हत्याओं का अलग मुद्दा है। आज जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है वो बहुत निंदनीय है। और उनके जो है मंत्री जी को, जो अपने जो अजय मिश्रा जी हैं गृह राज्य मंत्री, वो तत्काल हटाना चाहिए, ताकि देश के अंदर न्याय की एक बात जा सके कि हाँ, न्याय भी एक चीज़ है।
ये इसके लिए आज हम लोगों ने मौन व्रत किया है और जो है गवर्नर के माध्यम से जो है भारत सरकार के पास संदेश भेजा है कि आप जो है इस प्रकार की हत्याओं को जो है बल नहीं मिले, अब तुरंत गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा दे। देखिए, तुरंत गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के साथ, इस मांग के साथ यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ बैठे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। जो कांग्रेस संगठन के नेता हैं वो भी यहाँ पर देखिए अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से शुरू हो चुकी है और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना मौन व्रत जो है वो अब शुरू कर चुकी है। उसके बाद में सभी कांग्रेस के नेता जो हैं करीब 3 घंटे तक, 1 बजे तक ये मौन व्रत करना है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है AICC की ओर से किया जा रहा है और यही मांग है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उनका इस्तीफा हो या फिर उन्हें केंद्र सरकार बर्खास्त करे। जयपुर से ETV भारत के लिए अजीत शेखावत।